मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एमआरपी पीछे भी आया था हमारा ये मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग हमारी पीछे भी आई थी। तो अगला तरीका इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एमआरपी, ये आपकी वो मैक्सिमम मटेरियल प्राइस नहीं है। एमआरपी क्या है? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है। सो इट इज डिजाइन टू प्लान एंड शेड्यूल द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग ये डिजाइन है प्लान और शेड्यूल करने के लिए क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। ये कैलकुलेट करती है क्या? क्वांटिटी ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड, आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा। ये जो प्लानिंग है रॉ मटेरियल की कैलकुलेशन कर लेगी, कंपोनेंट की कैलकुलेशन कर लेगी, जो हमारी असेंबलीज है उसकी कैलकुलेशन कर लेगी, डिमांड जो है उसके बिहाफ पे, जो भी हमारी फोरकास्ट डिमांड है उसके बिहाफ पे, और आपको डाटा दे देगी भैया इतना रॉ मटेरियल आप मंगा के रख लो। तो ये क्या करती है? डिमांड को पहले फोरकास्ट कर लेती है और रॉ मटेरियल आपको बता देती है इन ऑर्डर टू मीट दैट डिमांड। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। कौन सा मटेरियल? रॉ मटेरियल। तो ये भी एक तरीका हो जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो हर एक में एक छोटी छोटी बात पकड़ी हुई है और उसके ऊपर फोकस डाला हुआ है। जैसे भी आपने एग्जांपल लिया जेप्टो का या स्विगी का जो एग्जांपल लिया, आपने छोटी सी चीज सॉल्व करी उन्होंने बस। अब पीछे कोई बोला था इकोनॉमिकल रखना है, तो अगला तरीका यही है हमारा। नेक्स्ट ऑफ द मेथड इज दिस ओनली, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो ये सेफ्टी नहीं है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या बताया पीछे? ईओ को क्या होता है? ये वो ऑर्डर क्वांटिटी होती है जिसमें ओवरऑल कॉस्ट क्या निकल के आ जाएगी, आपके इन्वेंट्री की मिनिमम निकल के आ जाएगी। सो ईओक्यू कैलकुलेट्स द आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी दैट मिनिमाइज द कंबाइंड कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड होल्डिंग द इन्वेंट्री। ये आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या कर देगी? मिनिमम करके दे देगी। अब इसमें ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ है किसके अंदर? अगर ज्यादा ऑर्डर आ गए तो तभी सप्लाई नहीं कर पाएगी, अगर ज्यादा ऑर्डर आ गया तभी सप्लाई नहीं कर पाएगी, तो ड्रॉबैक है इसका, क्लियर चीज। और अगर ऑर्डर कम हो गए तो आपके स्टोरेज की कॉस्ट क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। इन आइदर ऑफ द केस देयर विल बी एन इशू, क्योंकि इसने क्या कर रखा है? एक ऑप्टिमम क्वांटिटी बता रखी है। इट इज ओनली गिवन यू द ऑप्टिमम क्वांटिटी। तो इसके लिए ना तो ज्यादा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है ना कम स्टोरेज की रिक्वायरमेंट है, दोनों में से एक भी चीज गई यू विल नॉट बी एबल टू फुलफिल द डिमांड, क्लियर है। अभी कैसे निकालते हैं ईओक्यू? भैया ये भी डिमांड को क्या करता है? फोरकास्ट करता है। डिमांड को फोरकास्ट किया, फिर इसने ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाली, तो होगा देखो डिमांड को फोरकास्ट किया, फिर इसने क्या निकाली? ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाली। इसने होल्डिंग की कॉस्ट निकाली, इसने ऑर्डर देने की कॉस्ट निकाली, इसने होल्ड करने की कॉस्ट निकाली, और इन दोनों कॉस्ट के बिहाफ पे क्या कैलकुलेट करके दे दिया? तो ये अगर मैंने इतने प्रोडक्ट को रखा, इतने प्रोडक्ट को रखा यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इतने प्रोडक्ट को रखा, मेरी ओवरऑल कॉस्ट क्या निकल के आएगी? कम निकल के आएगी। अब आपको कैलकुलेट नहीं करना, सॉफ्टवेयर ही होता है कैलकुलेट करके दे देता है। ये सारे सॉफ्टवेयर है हमारे, ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। आपको क्या करना? वैल्यू पुट करनी है उसके अंदर, खुद ही बता देगा कि आप 50 प्रोडक्ट रख दो, 50 प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल रख लो अपने पास, ये सफिशिएंट होगा। इससे ना तो आपकी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी ना कम आएगी, क्लियर। तो ये भी एक तरीका बन जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। नोट करो फटाफट आगे चला। नेक्स्ट नेक्स्ट इज परपेचुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अभी परपेचुअल वर्ड भी मैंने आपको बता रखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस परपेचुअल? ये कहाँ बताया मैंने आपको? इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स में बताया होगा आपको। इटर्नल, कंटिन्यूअस, हाँ परपेचुअल बोल दो, इटर्नल बोल दो, कंटिन्यूअस बोल दो। अभी परपेचुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या है? परपेचुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली ट्रैक द इन्वेंट्री लेवल। ये कंटिन्यूअसली रियल टाइम में आपके इन्वेंट्री के लेवल को क्या करती रहेगी? ट्रैक करती रहेगी। कैसे? पीओएस सिस्टम है। अभी आप बोलोगे सर पीओएस सिस्टम क्या होता है? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। आप कोई सा भी आज के टाइम पे सामान खरीदने जाते हो, कोई सा भी आज के टाइम पे जब सामान खरीदने जाते हो, आपने एक सफेद कलर की मशीन देखी होगी, सबके हाथ में लगी होती है, एक छोटी सी स्क्रीन होती है, वो यहाँ पे टाइप करता है, यहाँ से बिल आता है, यहीं पे स्कैनर लगा होता है, आप अपना फोन स्कैन करते हो, पेमेंट हो जाती है, वो पीओएस मशीन होती है। अब ये पीओएस मशीन सब कुछ ट्रैक कर लेती है। अब आपने क्या पंच किया? जो भी सामान आपने खरीद लिया वो पंच किया ना इसके अंदर। कहने का मतलब है आइटम है उसका कोड पंच किया। बस में टिकट, ठीक है, अब बस में टिकट भी क्या है? प्रोडक्ट ही है। अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है वो पंच करता है इसके अंदर कि ए से बी तक, तो पंच हो गया। कितनी सवारियां गई? 20 सवारियां गई। बी से सी तक 30 सवारियां गई। ए से सी तक कितनी सवारियां हैं? 10 सवारियां ए से सी तक। सारी टिकटों को पंच करता जाएगा, रियल टाइम में पता करता जाएगा ये। अब रियल टाइम में पता करता गया, आपकी इन्वेंट्री बनती जा रही है, और इसको कोरिलेट कर देता है किसके साथ? ईआरपी सॉफ्टवेयर के साथ। अब ये बताया था आपको, ईआरपी सॉफ्टवेयर सैप, ओरेकल, उसके साथ ये इंटीग्रेट कर देता है। कहने का मतलब है आपको पहले से पता रहता है कि भैया रोज मेरा कितना सामान बिक रहा है, कितना सामान नहीं बिक रहा है, तो ऑटोमेटिकली डाटा कलेक्ट करती रहती है। बिल्कुल सही बात है। आप तो यहाँ पे बिल काट रहे हो पर वो डाटा कलेक्ट करती जाएगी सारा। तो कहने का मतलब है परपेचुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर हम कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रहे होते हैं हमारे इन्वेंट्री के लेवल को यूजिंग द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजी लाइक पीओएस एंड ईआरपी सॉफ्टवेयर। ये जो सिस्टम होते हैं ये बहुत ही एक्यूरेट होते हैं। ये आपको डे टू डे क्या करते हैं? डे टू डे स्टॉक को अपडेट करने की जानकारी देते रहते हैं। तो बहुत ही एक्यूरेट होते हैं ये, और इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो बाकी सिस्टम्स के साथ भी। ईआरपी, हाँ बिल्कुल। तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, हाँ ईआरपी का फुल फॉर्म यही है हमारा। तो ये भी एक तरीका इन्वेंट्री को मैनेज करने का। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। नेक्स्ट ऑफ द मेथड इज इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन। अब नाम में लिखा हुआ है, ये बैलेंस करता है किसको? ये बैलेंस करता है डिमांड को, कॉस्ट को और अवेलेबिलिटी को। तो इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन बैलेंसेस द डिमांड, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी टू मेंटेन द ऑप्टिमल स्टॉक लेवल। पीओएस चेक कंडक्टर पूछ लेता है किसने टिकट नहीं ली, हाँ। सो हम बात करते हैं किसकी? इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन की। सो इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन बैलेंसेस द डिमांड, कॉस्ट एंड
अवेलेबिलिटी। तो डिमांड, कॉस्ट और अवेलेबिलिटी को क्या करता है, ये बैलेंस करता है। क्यों? ताकि आप क्या करो, ऑप्टिमम स्टॉक लेवल को मेंटेन करके रखो। ये लिवरेज करता है किस चीज को, ये लिवरेज करता है हमारे हिस्टोरिकल डाटा को। तो पास डाटा उठाएगा सेल्स का कि कौन सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बिकता है, फिर ये फोरकास्ट करता है डिमांड को, इट फोरकास्ट दी डिमांड, और विद द हेल्प ऑफ द एडवांस्ड एल्गोरिथम ये पता करता है कि मुझे कितना ऑप्टिमम स्टॉक रखना चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ द एडवांस्ड एल्गोरिथम इट विल ऑप्टिमाइज योर स्टॉक लेवल। तो ये भी एक टेक्निक हो गई हमारी इन्वेंट्री के मैनेजमेंट की। दिस इज आल्सो वन ऑफ द टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। खूब सारे तरीके हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स व्हिच आई हैव डिस्कस्ड। नाउ यू ट्रैक द इन्वेंट्री। पीछे आप क्या कर रहे थे, इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज कर रहे थे, अब आप इन्वेंट्री की ट्रैकिंग कर रहे हो। इन्वेंट्री की ट्रैकिंग का मतलब है आप पूरी इन्वेंट्री की मूवमेंट को ट्रैक करोगे। यू विल ट्रैक द मूवमेंट ऑफ द इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री ट्रैकिंग मॉनिटर्स द मूवमेंट एंड लोकेशन ऑफ द इन्वेंट्री आइटम थ्रू आउट द सप्लाई चेन। पूरी सप्लाई चेन में जो मेरी इन्वेंट्री है मैं उसको ट्रैक करता रहूंगा। ट्रैक कैसे करोगे, बहुत सारे तरीके, विद द हेल्प ऑफ द बारकोड। आपके बारकोड लगा होता है, स्कैन करते हो, पता चल जाएगा ये माल यहाँ पर आया है, ये स्टॉक यहाँ पर आया है। तो पूरी सप्लाई चेन में आप क्या करते रहोगे, इन्वेंट्री को ट्रैक करते रहोगे। आप इन्वेंट्री को ट्रैक करते रहोगे। दूसरा आरएफआईडी सिस्टम। अभी आरएफआईडी सिस्टम क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आरएफआईडी सिस्टम में हमारा क्या है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो नाम में लिखा हुआ है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो आप क्या करोगे, बारकोड की मदद से ट्रैक करते रहते हो इन्वेंट्री को। आरएफआईडी सिस्टम लगा देते हो, इससे ट्रैक कर लेते हो सिस्टम को। आप बैच की ट्रैकिंग करते हो, यानी पूरे डब्बे के ऊपर बारकोड लगा होता है, उसको ट्रैक कर रहे होते हो। या आप रियल टाइम मॉनिटरिंग कर लो, तो ये भी एक तरीका है। सो रियल टाइम मॉनिटरिंग का गेट जियो टैगिंग यूज कर सकते हैं। जियो टैगिंग तो आपको बस ये बताता है कि वो प्रोडक्ट कहां पर बना है या वो प्रोडक्ट कौन से ज्योग्राफिकल एरिया का है, वो है जियो टैगिंग। तो आपने एग्जांपल लिया तो है जियो टैगिंग का कि भैया मैंने चाय ली, उसके ऊपर जियो टैग लगा हुआ है दार्जिलिंग का। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि भैया वो जयपुर में नहीं बिक सकती, वो आपने जयपुर के शहर से खरीदी। तो वो जब आप बारकोड स्कैन करोगे तो उसका लोकेशन का दिखेगा, जयपुर दिखेगा ना। जियो टैग में तो क्या बताया, दार्जिलिंग की चाय है वो। तो दो अलग अलग बातें हैं। जियो टैगिंग तो बस हमें ये बताती है कि वो जो चीज है कहाँ की है। आरएफआईडी सिस्टम कहाँ पे, कपड़ों में लगा होता है भाई। शॉपिंग करने जाते हो ना, बाहर निकलते हो वो टू 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 बजने लग जाती है, उसको आरएफआईडी सिस्टम बोलते हैं। पीओएस भी रियल टाइम इन्वेंट्री ट्रैक करती है। हाँ पीओएस मशीन भी रियल टाइम इन्वेंट्री को ट्रैक करती है। होता सा प्लास्टिक जिसमें मैग्नेट निकल जाता है, हाँ वही है। तो उससे हम ट्रैक कर रहे होते हैं कि भैया हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो जहां पर भी उसको डिटेक्ट कर लिया मत, क्योंकि आपका जो डिटेक्टर है वो तो एक जगह फिक्स है। जैसे आप गेट से बाहर निकलते हो, डिटेक्टर लगा हुआ है, ये तो एक जगह फिक्स है। अब जो भी प्रोडक्ट है इस गेट को पास करेगा तो आइडेंटिफाई हो गया कि आपकी जो इन्वेंट्री है इस जगह पे आ गई है। तो इन्वेंट्री को ट्रैक भी कर सकते हैं, वी कैन ट्रैक द इन्वेंट्री। रियल टाइम ट्रैकिंग फिर से बता दीजिए, रियल टाइम ट्रैकिंग बता दूं। रियल टाइम ट्रैकिंग जो पीछे बताई थी, रियल टाइम ट्रैकिंग, इसमें हमने बात करी रियल टाइम ट्रैकिंग की। रियल टाइम ट्रैकिंग का मतलब है हमारा प्रोडक्ट किस समय पे किस जगह पर है। आरएफआईडी का मतलब बताना बेटा, अभी लिखना पड़ेगा क्या, मेरे को लगा बता दिया तो ठीक है। ये है हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। तो ये हमारी आरएफआईडी सिस्टम है। ये वो डिवाइस है जो रेडियो वेव्स को मिट करते हैं, दे एमिट द रेडियो वेव्स। जब ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है इनकी एक जगह से दूसरी जगह पे, वो डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। क्लियर? तो पीछे आपने एक जने ने बोला था फीफो एंड लीफो, आगे टेक्निक, ये भी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक, और उसको तो डिटेल में बता रखा है मैंने। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे पुराना माल है वो सबसे पहले बेचोगे। एग्जांपल भी दिया था आपको मैंने, सीमेंट जो सबसे पहले एंटर हुआ यार्ड में वो सबसे पहले बिकेगा। ओल्ड वाला पहले बेचोगे, जो खराब हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है आपकी फील्ड का सीमेंट, ऐसा नहीं कि पुराना वाला रखा हुआ है 10 साल से, जो नया आ रहा है उसको भेजे जा रहे हो। क्लियर है चीज? तो ऐसा कब करते हैं, जब आपके प्रोडक्ट खराब होने की टेंडेंसी है। एग्जांपल जैसे हमारा सीमेंट, प्रैक्टिकली जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। अब इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, ऑब्सोलीट हो जाते हैं यार, ऑब्सोलीट। तो इसको इसमें यूज करते हैं, फीफो टेक्निक में यूज करते हैं। जो सबसे पहले आया बिकेगा भी सबसे पहले, वही है। मेडिसिन में बिल्कुल सही बात है कि जो सबसे पहले आई बिकेगी भी सबसे पहले, क्योंकि इनकी क्या होती है, एक्सपायरी डेट होती है। जूस वाला एग्जांपल याद आ गया। हाँ, दूसरा लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब क्या है, जो नया स्टॉक पहले आया पहले वो बिकेगा, जो नया स्टॉक पहले आया पहले वो बिकेगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, बिल्कुल सही बात है। तो न्यू स्टॉक इज सोल्ड फर्स्ट। तो इट इज यूजफुल फॉर मैनेजिंग द पेरिशेबल गुड्स। ये पेरिशेबल गुड्स है, उसको मैनेज करने के लिए यूज करते हैं। तो ये भी हमने डिटेल में कर रखा है।
पेरिशेबल मीनिंग, पेरिशेबल मतलब जो खराब होते हैं, फ्रूट सब्जियां सड़ जाती हैं जो, उसको पेरिशेबल बोलते हैं, जो डिके हो जाती हैं, दैट इज नोन एज पेरिशेबल। जैसे सब्जियां, जैसे फ्रूट, जैसे आपकी ब्रेड, ये पेरिशेबल आइटम्स है, ऑल दीज आर पेरिशेबल आइटम्स। तो जिनको ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रख सकते आप। सब्जी वाले के पास जाते हो आप, होते हैं कुछ सब्जियां पुरानी पड़ी होती हैं, आप तो क्या करते हो, छांट छाट के ले जाते हो, नई वाली पुरानी वाली वहीं छोड़ देते हो, नहीं भैया ये नहीं है, ये सेब काला हो रहा है, ये केला फिस गया है, ये नहीं चाहिए, करते हो ना वो सब जाके। तो पेरिशेबल आइटम है, जो पेरिश हो जाता है आप लेते ही नहीं उसे, कि आप ऐसा सामान लेकर आते हो 2-3 दिन तक मैं भी तो घर में रखूंगा। एग्जैक्टली वही है, इसको हम टेक्निकली बोलते हैं पेरिशेबल आइटम। वो चाट वाला ले जाता है, हाँ, उसको चाट वाला ले जाता है। चलो, तुम्हें बड़ा आइडिया है इसका, तुम्हें कैसे पता कि वो चाट वाला ले जाता है? चलो देखे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इज मल्टी एक्लन इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम। फिर से शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना। सो मल्टी एक्लन, अब एक्लन का मतलब क्या होता है यहाँ पे? एक्लन का मतलब है लेवल। सो मल्टी लेवल, ये आएगा सर, ये एक्लन क्या होता है? सो मल्टी लेवल इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम, आप अलग अलग लेवल पे इन्वेंट्री की क्या करोगे? ऑप्टिमाइजेशन करोगे। तो नाम क्या पड़ा इसका? मल्टी लेवल ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम। तो यहाँ पर हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं अक्रॉस द इंटायर सप्लाई चेन नेटवर्क। तो यहाँ पर हम किसी एक इंडिविजुअल लोकेशन पे ऑप्टिमाइजेशन नहीं करते हैं, यहाँ पर हम पूरे सप्लाई चेन नेटवर्क में ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या लगा? मल्टी लेवल इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम। सो इट ऑप्टिमाइज द इन्वेंट्री लेवल अक्रॉस द इंटायर सप्लाई चेन नेटवर्क रेदर देन फोकसिंग ऑन द इंडिविजुअल लोकेशन इन आइसोलेशन। किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आप ऑप्टिमाइज नहीं करोगे, जैसे पीछे इन्वेंट्री में, इनपुट में नहीं, मैं इनपुट में भी ऑप्टिमाइज करूंगा, प्रोडक्शन के टाइम भी ऑप्टिमाइज करूंगा, और जब आउटपुट बनेगा उसको भी ऑप्टिमाइज करूंगा। तो इसका मतलब ये होलिस्टिक अप्रोच है। इसका मतलब क्या है? ये होलिस्टिक अप्रोच है, आप अलग अलग जगहों पे क्या करोगे? ऑप्टिमाइज करोगे। तो उसमें होगा भी ये ना, सो इट इज होलिस्टिक अप्रोच। सो हियर ऑप्टिमाइजेशन इज बीइंग कैरिड आउट एट ईच एंड एवरी लेवल। जहां पर भी बॉटलनेक आएगा वहां पे आप क्या करोगे? ऑप्टिमाइजेशन कर लोगे, यू विल गो फॉर द ऑप्टिमाइजेशन। तो कहने का मतलब है इन्वेंट्री मैनेज करने के खूब सारे तरीके हैं, कम से कम 10-15 तरीके बता दिए मैंने आपको। तो पहले हमने बात करी प्लानिंग की, प्रोडक्शन प्लानिंग, फिर हमने बात करी प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग की, फिर हमने बात करी प्रोडक्शन के कंट्रोल की, फिर हमने बात करी इन्वेंट्री के मैनेजमेंट की। खूब सारे तरीके बताया, जैसे एग्जांपल डिमांड फोरकास्टिंग एक तरीका है, एबीसी एनालिसिस करो, सेफ्टी स्टॉक रखो, फिर रिकॉर्डर पॉइंट है हमारे पास एक तरीका, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री है, एमआरपी आकाश ने बिल्कुल सही बताया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास, एक परपेचुअल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, एक इन्वेंट्री की ऑप्टिमाइजेशन है, एक इन्वेंट्री की ट्रैकिंग है, फिर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, एक मल्टी लेवल इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है हमारा। तो इतने सारे तरीके हैं इन्वेंट्री को मैनेज करने के। तो प्रोडक्शन की प्लानिंग और कंट्रोल की बात करी हमने, अब हम बात करेंगे प्रोडक्शन सिस्टम कितने तरह के हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम। होलिस्टिक अप्रोच, होलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल, किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे आप ऑप्टिमाइजेशन नहीं करोगे, आप हर एक लेवल पे क्या करोगे? ऑप्टिमाइजेशन करोगे। अभी तक मैं इन्वेंट्री की ऑप्टिमाइजेशन कर रहा था कि कितना रॉ मटेरियल मुझे जमा करके रखना है, तो ऑप्टिमाइजेशन आपने इन्वेंट्री में भी करी, ऑप्टिमाइजेशन आपने प्रोडक्शन में भी करी, इसको लिख दिया इन्वेंट्री, इसको लिखा प्रोडक्शन, ऑप्टिमाइजेशन आपने आउटपुट की भी करी। तो हर लेवल पे आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो। दूसरा, हर एक लेवल एक दूसरे के इंडिपेंडेंट बना के चलते हो आप, यू कंसीडर दैट ईच एंड एवरी लेवल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। फॉर्म फिल करने से फाइनल सिलेक्शन तक, बिल्कुल सही बात है। तो फॉर्म फिल करने से लेके फाइनल सिलेक्शन तक आप हर एक लेवल पे अपने आप के प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हो, तो उसको मल्टी एक्लन बोलते हैं। तो एक्लन का नाम ध्यान रखना है। बॉटलनेक का मतलब होता है जहां पे भी गड़बड़ आई, अरे भाई सारे हर चीज नाम में बता रखे, ये बॉटलनेक भैया, क्या है बॉटलनेक भैया? यहाँ के बाद फंस जाएगी, यही क्रिटिकल पॉइंट है, यही इसकी गर्दन क्या हो गई है? पतली हो गई है, अब पकड़ो उसको ठीक करो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बॉटलनेक बोल देते हैं। तो बॉटलनेक का मतलब जहां पर गड़बड़ आ जाए उसको बॉटलनेक बोल दिया जाता है। तो होलिस्टिक अप्रोच है, ये क्या करता है? जहां जहां पर भी बॉटलनेक है उसको जाके ऑप्टिमाइज कर देगा, इट विल ऑप्टिमाइज इट। तो इसलिए उसने बॉटलनेक यूज किया होगा। बॉटल की गर्दन में अंडा फंस जाता है, हाँ बिल्कुल सही बात है, उसको बॉटलनेक बोलते हैं, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज बॉटलनेक। सो इट रिड्यूसेस द बॉटलनेक। स्विस कैनाल इशू बॉटलनेक इशू, बिल्कुल सही बात है, स्विस कैनाल बॉटलनेक इशू है। अब पूरे समुद्र में से ये पूरा समुद्र है जहां पे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, स्विस कैनाल इतना सा है, फिर से आपका क्या आ जाएगा? दूसरा समुद्र आ जाएगा। ये एक है, ये दो है, यहाँ से पास करे, बॉटलनेक है। अब यहाँ से पास नहीं करोगे, दिक्कत क्या है? पूरा कॉन्टिनेंट आपको ट्रांसपोर्ट करके जाना पड़ेगा, ऊपर से तो जगह ही नहीं है हमारे पास, तो ये बॉटलनेक है। तो ध्यान रखना पड़ता है इसका बहुत यहाँ पे, इट्स अ वेरी क्रिटिकल ट्रांसपोर्ट रूट, स्विस कैनाल। चलो हो गया, बहुत जानकारी दे दी। अब हम बात करेंगे कितने तरह के प्रोडक्शन सिस्टम है हमारे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम जस्ट वी टॉक्ड अबाउट। अब प्रोडक्शन सिस्टम होता क्या है? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज प्रोडक्शन सिस्टम? आप बोल सकते हो प्रोडक्शन सिस्टम्स आर द मेथड एंड प्रोसेसेस व्हिच आर यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। ये हमने कल भी बात करी थी। प्रोडक्शन सिस्टम वो मेथड है, वो प्रोसेस है जो रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर देता है? फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देता है। इसको मैन्युफैक्चरिंग भी बोल सकते हो आप। तो मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हम रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं? फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब खूब तरह के प्रोडक्शन सिस्टम होते हैं हमारे। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम व्हिच आर अवेलेबल, जो रॉ मटेरियल को किसमें कन्वर्ट कर देंगे? फिनिश गुड में कन्वर्ट कर देंगे। बोक्स कंपाउंड्स टू सीमेंट, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब कितने तरह के प्रोडक्शन सिस्टम है? पहला जॉब प्रोडक्शन, नाम में लिखा हुआ है। ये क्या करेगा? कस्टम प्रोडक्ट बनाएगा, जो काम आपने दिया वही काम करके देगा।
तो ये स्पेसिफिक कस्टमर के ऑर्डर को फुलफिल करता है, इसको हम बोलते हैं जॉब प्रोडक्शन। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? हाईली कस्टमाइज्ड, इसकी कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा है। दूसरा, अब क्योंकि आप हर चीज कस्टमाइज कर रहे हो, प्रोडक्शन टाइम क्या मिलेगा आपको? ज्यादा मिलेगा। तीसरा, स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे परफेक्ट एग्जांपल देता हूँ, वो आजकल बच्चे केक बनवाते हैं ना, तो कार्टून कैरेक्टर होता है उसके ऊपर, अलग अलग तरह के। नॉर्मल केक भर भर के रखे हुए होंगे बेकरी के अंदर, ये वाला केक वो ऑर्डर देगा 2 दिन बाद मिलेगा, 2 दिन पहले देंगे हम। अब ये क्या है? हाईली कस्टमाइजेशन है। फिर प्रोडक्शन टाइम भी ज्यादा लगेगा और स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, महंगा भी मिलेगा आपको। बिल्कुल टेलर, सही बात है। डोरेमोन केक, हाँ वही डोरेमोन केक, समझ गए? हाँ, एग्जांपल से मेरे को बात समझ में आ गई कि आपको ये समझ में आ गया। तो पहले तरह की प्रोडक्शन क्या? जॉब प्रोडक्शन। इट इज हाईली स्पेसिफिक प्रोडक्शन। एक पर्टिकुलर, हाँ, रोल्स रॉयस कार हाथ से बनाते बैठ के, तो एक साल में एक कार बनती है। मारुति एक साल में तो लाखों बेच के निकल जाती है। बोलने का मौका चाहिए, बिल्कुल सही बात है। मारो उसके मुंह पे वेब, निकालो जाल, निकालो तुम अपना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन, ये भी मैं पता है बैच का मतलब क्या है। सर ले, ये लोग पढ़ने नहीं देते। एक बैच और दूसरे बैच के बीच में आपको लैग मिलेगा, टाइम पीरियड मिलेगा। जैसे एग्जांपल, ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग। ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग किसके अंदर? इंटरमिटेंट क्लीन के अंदर। इंटरमिटेंट क्लीन के अंदर तो बैच में प्रोडक्शन होती है, कंटीन्यूअस नहीं होती। कंक्रीट की बिल्कुल सही बात है, बैच प्रोडक्शन होती है। तो प्रोडक्ट्स आर मेड इन बैचेस, बिल्कुल सही बात है। ये फ्लेक्सिबल प्रोसेस होता है, क्योंकि बैच में प्रोडक्शन हो रही है, आप क्या कर सकते हो? एक बैच को दूसरे बैच से चेंज कर सकते हो। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि डिमांड में वेरिएशन है, उसके हिसाब से आप बैच की साइज बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। सो इट इज सूटेबल फॉर सीजनल और वेरिएबल डिमांड। जैसे एग्जांपल लेते हैं, टेक अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। प्रैक्टिकल एग्जांपल बैच प्रोडक्शन का, सीजनल डिमांड के केटर करने के लिए हम इस प्रोडक्शन को यूज करते हैं। सीजनल डिमांड की प्रोडक्शन, सीजनल डिमांड की प्रोडक्शन, जैसे एग्जांपल फायर क्रैकर्स, बैच में प्रोडक्शन करते हैं। दे आर प्रोड्यूस इन बैचेस। पता है भैया दिवाली के आसपास बिकेंगे या दिसंबर में बिकेंगे जब शादियां होती हैं, तो प्रोडक्शन भी ऐसे करते हैं उसी के हिसाब से, कंटिन्यूस प्रोड्यूस नहीं करते रहते पूरे साल। इसका जस्ट अपोजिट क्या है बैच प्रोडक्शन का? जस्ट अपोजिट है मास प्रोडक्शन, पूरे साल चलता रहता है। तो मास प्रोडक्शन की जाती है, तो पूरी असेंबली लाइन आपने बना रखी है, विच इज डिजाइन टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज। तो ये हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन होती है, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट होते हैं। और कॉस्ट क्या होती है? कम होती है बहुत। तो पर यूनिट कॉस्ट आपको बहुत कम मिलेगी इसकी। जैसे एग्जांपल आपकी गाड़ियां, जैसे एग्जांपल फोन, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। तो जितने भी कंज्यूमर गुड होते हैं, बिल्कुल दवाइयां, तो जितने भी कंज्यूमर गुड होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं? मास प्रोडक्शन होता है। तो ये भी एक तरीका प्रोडक्शन का। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। क्लियर है? ठीक है। बैच का मतलब बता देते सर। अरे बैच का मतलब तुम कौन से बैच के जरा बताना। तो गैप आएगा आपके दो प्रोडक्ट के बीच में, इसको बैच बोला जाता है। दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज बैच। तो कोई सी भी चीज बनने में अगर टाइम लग रहा है, कंटिन्यूसली नहीं बन रही है वो, उसको हम टेक्निकली बैच बोल देते हैं। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ पर्टिकुलर टाइम, हाँ वही। तो इसलिए आपको देखो, ये आप तो यूज करते हुए 2022 बैच का हूं मैं। टाइम कंज्यूमिंग, बिल्कुल एग्जांपल दिया ना अभी यहाँ पे। इस वाले एग्जांपल में कितना टाइम लगा है दो बैच के बीच में? 1 साल का टाइम लगेगा दो बैचों को निकलने के बीच में। नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूस प्रोडक्शन। तो पीछे थी हमारी मास प्रोडक्शन, अब हमारी क्या है? कंटिन्यूस प्रोडक्शन। तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन में जो 24/7 क्या करो? कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो कंटिन्यूस प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स रनिंग दी प्रोडक्शन प्रोसेस 24/7। इसको आप बोल सकते हो नॉन स्टॉप प्रोडक्शन है। ये नॉन स्टॉप प्रोडक्शन है। वेस्टेज बहुत कम होती है, एफिशिएंसी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। वेस्टेज बहुत कम होती है, एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। जैसे कोल माइनिंग, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बिल्कुल सही बात है। जैसे ऑयल की रिफाइनरी, और जब ऑयल बाहर निकाल रहे होते हैं, केमिकल का कोई प्लांट है, बिल्कुल सही बात है। सो ऑल दीज आर व्हाट? कंटिन्यूस प्रोडक्शन। अब दो बैच के बीच में टाइम नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं मिलेगा बिजली अभी मिली अब 1 महीने बाद मिलेगी। कंटिन्यूसली प्रोड्यूस हो रही होती है, कंटिन्यूसली प्रोडक्शन इज बीइंग टेकिंग प्लेस, तो इसको हम कंटिन्यूस प्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है। अगले तरह का प्रोडक्शन सिस्टम, वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन। वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन इंटरमिटेड है। सुबह 6 बजे पानी आएगा 1 घंटे के लिए, फिर वापस अगले दिन आएगा, जैसा फिर अगले दिन आएगा। आता है ना गैप बीच में, पूरे 24 घंटे पानी थोड़ी आता है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, एफएमएस, नाम में मेंशन है। क्या कर सकते हो आप? ये जो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, ये बहुत ही जल्दी स्विच कर जाता है दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बीच में विद मिनिमम डाउन टाइम। अभी ये एक प्रोडक्ट बना रहा है और बहुत ही कम टाइम में ये दूसरा प्रोडक्ट बनाने लग जाएगा। इसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। और ऐसा कब हो जाएगा? जब हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन हो, जो चेंज ओवर का टाइम हो वो बहुत ही कम हो।
जो चेंज ओवर का टाइम हो बहुत ही कम हो। इसको किसके लिए डिजाइन करते हैं? डिजाइन करते हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए जिनकी डिमांड वेरी करती है। जिनकी डिमांड क्या है? वेरी करती है। जैसे एग्जांपल दिया इसने कार मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि पता है हर 1-2 साल में कार क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वो बहुत ही क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। अब इमेजिन करके देखो कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है एक ही तरह की कार बनाता हो, चलेगा ही नहीं। पता है 2-3 साल में मॉडल ही बदल जाएगा पूरा हमारा। वैसे ही फोन, कोई सा भी फोन, नॉट ओनली आईफोन, कोई सा भी फोन। तो एग्जांपल है देखो ना, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव पार्ट्स, कंज्यूमर गुड्स। तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें फ्लेक्सिबल सिस्टम लगाना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है इनकी जो डिमांड है वो कैसी है? वेरिएबल है। द डिमांड इज व्हाट? वेरिएबल। तो ये भी एक तरीका प्रोडक्शन का। दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेथड टू कैरी आउट द प्रोडक्शन। फ्लक्चुएट करता रहता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, फ्लक्चुएट करता रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास मास कस्टमाइजेशन। नाम में लिखा हुआ है मास कस्टमाइजेशन। क्या है? ये इंडिविजुअली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट बेस्ड है मास स्केल पे। तो द सिस्टम कंबाइंस द एफिशिएंसी ऑफ मास प्रोडक्शन विद फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कस्टम मैन्युफैक्चरिंग। दोनों को जोड़ देते हैं। एक तो मास प्रोडक्शन कर रहे हो और साथ में क्या है? कस्टमाइजेशन की फ्लेक्सिबिलिटी भी है। तो ये पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स, जैसे एग्जांपल देता हूं मैं इसका पर्सनलाइज प्रोडक्ट्स का। बैग बनाती है कंपनी, मास प्रोडक्शन है, पर ऊपर नाम लिखा हुआ है आपका XYZ। तो मास प्रोडक्शन है पर साथ में कस्टमाइजेशन भी है। तो मास प्रोडक्शन चल रही है, बस स्टैंप चेंज होती जाती है नाम की आपकी। तो इनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है बहुत ही एफिशिएंट होता है। डिजाइनिंग इसकी ऑटोमेटेड होती है। डिजाइनिंग इज ऑटोमेटेड। तो एग्जांपल आएगा, जैसे देखो कस्टमाइज्ड क्लोथिंग, जैसे कस्टमाइज्ड क्लोथिंग, पर्सनलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। आप जब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेते हो उसके पीछे अपना नाम लिखवा देते हो। 3D प्रिंटेड प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, बिल्कुल सही बात है। एक ही कंपनी है, वहीं पे सारे जूते बन रहे होते हैं। एक के ऊपर लिख देगा मेट्रो, एक के ऊपर लिख देगा बाटा, एक के ऊपर लिख देगा एडिडास, वही चल रहा होता है। वहीं पानी बन रहा होता है, एक ही फैक्ट्री में पानी बन रहा होता है। एक के ऊपर लिख देगा बिस्लेरी, दूसरे के ऊपर बिस्लेरी, तीसरे के ऊपर वही नाम चल रहा होगा। तो मास प्रोडक्शन हो रहा है पर कस्टमाइजेशन है। तो एक सारे मिलते जुलते एग्जांपल दे दिया आपको। जस्ट लाइक मोबाइल कंपनीज डिफरेंट कलर्स की लिमिटेड एडिशन लॉन्च करता है। हाँ वैसा ही, एग्जैक्टली वैसा ही। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज लीन मैन्युफैक्चरिंग। ये भी कल, ये तो 3-4 बार आ गई लीन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें हमारा एम होता है वेस्टेज को कम करना। सो लीन मैन्युफैक्चरिंग फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग दी वेस्टेज। ये मिनिमाइज करती है वेस्टेज को, ताकि प्रोडक्टिविटी क्या निकल के आए? ज्यादा निकल के आए। तो इट फोकसेस ऑन व्हाट? रिडक्शन ऑफ द वेस्टेज, कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट, काइजन, बिल्कुल सही बात है। जस्ट इन टाइम इन्वेंटरी मैनेजमेंट। ऑलमोस्ट हर टॉपिक इसका रिवीजन है। हाँ पर वो रेलेवेंस अलग है ना। हर टॉपिक रिवीजन है बट रेलेवेंस इज डिफरेंट। जैसे एग्जांपल, ये काइजन कहां से आई थी? टोयोटा में आई थी काइजन टेक्निक, या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड। नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटीज को रिमूव करता है। हाँ तो नॉन वैल्यू एडेड, जो एडेड एक्टिविटीज होती है उसको रिमूव कर देता है। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। लास्ट तरीका हमारे प्रोडक्शन का है जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। तो पीछे भी क्या था? मास प्रोडक्शन रिपीट। मास प्रोडक्शन मतलब कंज्यूमर गुड की जो प्रोडक्शन होती है उसको मास प्रोडक्शन बोलते हैं। कस्टमाइजेशन बोल रहे, प्रोडक्शन बोल रहे हो। मास प्रोडक्शन मतलब जो बल्क में प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं मास प्रोडक्शन। जैसे पानी की बोतलें, मास प्रोडक्शन चल रही है। स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होता है, बनाते जा रहे हो उसे आप, तो मास प्रोडक्शन। ब्रिक्स, मास प्रोडक्शन, बिल्कुल सही बात है। गाड़ियां देखी होगी, गाड़ियों की एक असेंबली लाइन भेजना, गाड़ियों की वो लाखों गाड़ियां खड़ी होंगी बेल्ट के ऊपर, मास प्रोडक्शन होती है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फोन बनते हुए देखना कभी, एक ही बेल्ट के ऊपर पता नहीं कितने फोन लगा के रखे थे वो। तो एक पिक्चर निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये देखो मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन से आप भी भेज सकते हो आपको अगर मिल जाती है तो। सर कोई ग्रुप में बोल रहा था, रहे थे कि टेक्निकल कोई पढ़ा रहा है। आप क्यों सुन रहे हो उनकी बातें? तो भैया ये एग्जांपल है मास प्रोडक्शन का। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मास प्रोडक्शन। लो, तो एग्जांपल ऑफ मास प्रोडक्शन, तो सब एक जैसी बनेंगी गाड़ियां, तो ये मास प्रोडक्शन हो गया। क्लियर है? मास में कस्टमाइज कर देंगे तो मास कस्टमाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। अब देखो गाड़ियां वही बनती जा रही हैं, देखो बाहर की जो शेल है वही वही है, बस पीछे मॉडल बदलते जाएंगे, ZXi, VXi, TXi, ZXi प्लस, तो वो कस्टमाइजेशन हो जाएगी। चलो भैया हो गया। कहाँ पे थे? जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन तो बताइए आपको। सो लास्ट टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन। इसका मतलब जब जरूरत होती है जिस चीज की उसी को तभी प्रोड्यूस करते हैं। तो रिड्यूसेस द इन्वेंटरी कॉस्ट, मिनिमाइज द वेस्टेज, और इसमें सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होनी चाहिए? हमारी परफेक्ट होनी चाहिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट शुड बी परफेक्ट। बीच में कोई भी डिस्ट्रप्शन आया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर पाओगे आप, यू विल नॉट बी एबल टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट।
डन डन तो भैया हो जाओ, फिर आ जाओ, करो सवाल फिर। देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, प्लानिंग का पार्ट, डिजाइनिंग न्यू प्रोडक्ट्स, फोरकास्टिंग फ्यूचर सेल्स, डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन शेड्यूल एंड रिसोर्स एलोकेशन, मैनेजिंग सप्लायर रिलेशनशिप। पोल क्रिएट करते हैं इसका। क्या करना है भैया, डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन शेड्यूल एंड रिसोर्स की एलोकेशन, ये पार्ट होता है हमारे प्लानिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, दो तरह के शेड्यूल बता रहे हैं आपको, देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेड्यूल दैट वी हैव डिस्कस्ड। पर्पस क्या है मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल का, टू मैनेज द इन्वेंट्री लेवल, इन्वेंट्री को मैनेज करें, टू ट्रांसलेट द डिमांड फोरकास्ट इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्शन एक्टिविटी, जैसी डिमांड है उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाए, टू नेगोशिएट विद द सप्लायर, टू डिजाइन प्रोडक्शन प्रोसेसेस। पोल क्रिएट करते हैं इसका भी। 83 बढ़िया है। तो टू ट्रांसलेट द डिमांड फोरकास्ट इनटू द स्पेसिफिक प्रोडक्शन एक्टिविटी, यही पर्पस है हमारे मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल का, कि हमारी जो डिमांड है उसके हिसाब से क्या करें, प्रोडक्शन एक्टिविटी को शेड्यूल करते हैं। डीजे टाइम, क्या डीजे टाइम, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। अच्छा, एमआरपी की मेन गोल क्या है, सो व्हाट इज द मेन गोल ऑफ दिस, टू शेड्यूल एम्प्लॉय शिफ्ट, टू इंश्योर दैट द मटेरियल्स आर अवेलेबल व्हेन नीडेड फॉर द प्रोडक्शन, टू मैनेज द कस्टमर ऑर्डर, टू डिजाइन द प्रोडक्ट प्रोसेसेस। ठीक है, तो 98 बहुत बढ़िया, सही है, 99%। पढ़ने नहीं देते ये डीजे वाले बच्चे। Which inventory control method aims, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड की बात कर रहा है, टू मिनिमाइज द इन्वेंट्री लेवल व्हाइल इंश्योरिंग दैट द प्रोडक्शन कंटिन्यूज स्मूथली, प्रोडक्शन कंटिन्यूज स्मूथली। ठीक है, कौन सा इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड है जो ये बोलता है कि इन्वेंट्री लेवल मिनिमाइज हो जाए, जस्ट इन टाइम, इकोनॉमिक ऑर्डर, सेफ्टी स्टॉक, रिकॉर्डर पॉइंट। डीजे बजाते हैं अगर इतने आ जाए तो, क्या इतने आ जाए, सो जस्ट इन टाइम, बिल्कुल सही। इकोनॉमिक में कॉस्ट मिनिमम करते हैं, हाँ, ओवरऑल कॉस्ट 90 से अबव, करेक्ट। अच्छा, what does the term work in progress refers to the production control, so what does the term work in progress refers to in production control। अब कंट्रोल में पहुंच गए, ठीक है, प्लानिंग शेड्यूलिंग के बाद, सो प्लानिंग शेड्यूलिंग के बाद यहाँ पे पहुंच गए। finished goods are ready for shipment, raw material waiting to be used, products that are currently in production process but are not yet completed, products that have been sold to the customer। तो वर्क इन प्रोग्रेस से क्या मतलब है, प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, प्रोडक्शन इज नॉट कंप्लीटेड। सही है, बढ़िया है, 99%। देखो, which inventory management technique focuses on categorization of inventory item based on their value and usage। बहुत ही बढ़िया, एग्जैक्टली इसी तरीके के सवाल मिलेंगे आपको, विल फाइंड द प्रॉब्लम्स टू बी एग्जैक्टली लाइक दिस। देखो है ना शॉर्ट फॉर्म, जस्ट इन टाइम, ईओक्यू, एबीसी, फीफो, तो कैटेगराइज कर रहा है ये, बहुत ही बढ़िया चीज। आज भी रिपीट किया था इसको तुमने, या वैल्यू और यूसेज पे एबीसी, सो कैटेगराइजेशन से पता चल गया। Which inventory management technique uses historical data and market trend to predict the future customer demand? Historical data and market trend, ठीक है, डिमांड फोरकास्टिंग, सेफ्टी स्टॉक, रिकॉर्डर पॉइंट, बैच प्रोडक्शन। So 79%। सो डिमांड फोरकास्टिंग में हिस्टोरिकल डाटा देते हैं, मार्केट ट्रेंड देखते हैं, ये सारी चीजें बताइए आपको क्लास में। Which inventory control method aims to minimize the inventory level by receiving the goods only, ये तो कर लिया पीछे भाई, रिपीट हो गया, ऑप्शन मेरे ख्याल चेंज हो गया, दोबारा से रिपीट हो गया, मैं इसका कोई पोल क्रिएट नहीं कर रहा, जस्ट इन टाइम है, सेम चल रहा है, मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन उसने डाल दिया भैया टाइपिस्ट में, बहुत ही बढ़िया। अरे भाई नहीं, सवाल अलग अलग है,
नेम से आंसर बन रहा है नहीं भाई, अलग अलग है आंसर, भले ही सेम है, ऊपर देखो ऑप्शन भले ही सेम है, कोई सवाल अलग अलग है। तो ये तो जस्ट इन टाइम हो गया। देखो, विच इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड एम टू मिनिमाइज द इन्वेंटरी लेवल बाय रिसीविंग गुड्स ओनली एज एंड व्हेन दे आर नीडेड। इसी को रिफ्रेम किया, विच इन्वेंटरी मैनेजमेंट टेक्निक्स कैलकुलेट द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी टू मिनिमाइज द टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट। देखो ऑप्शन का ऑर्डर वही रखा हुआ है, सवाल बदल दिया ना। सही है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका पोल क्रिएट करते हैं। वो ऑप्शन क्योंकि सेम लग रहे थे इसलिए सवाल सेम लग रहे थे। सेवेंटी 1%। अभी पीछे किसी ने बताया मिनिमम कॉस्ट के लिए क्या बोलते हैं भैया, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट, विच इन्वेंटरी मैनेजमेंट टेक्निक इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग अ बफर स्टॉक टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डिमांड वेरिएबिलिटी। देखो सवाल बदल दिया, ऑर्डर वही रखा हुआ है कुछ ऑप्शंस का, तो उसको टेक्निकली क्या बोल देते हैं, पोल क्रिएट किया। इसको हम बोलते हैं सेफ्टी स्टॉक। चले आगे, कीवर्ड बफर स्टॉक। तुक्के मार रहे हैं लोग, मारे तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं हो गया, रुको एक बार। यस सर, एक दो मिनट, एक दो मैंने लगाया है। हो गया सवाल। नहीं, which production system is characterized by the continuous flow of the material? So continuous flow of the material. बिल्कुल सही बात है। एट्टी परसेंट। नेम इटसेल्फ, सर पीछे क्या? विच प्रोडक्शन सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कस्टमाइजेशन एंड लो वॉल्यूम प्रोडक्शन। हाई कस्टमाइजेशन है और लो वॉल्यूम प्रोडक्शन है। ठीक है, कस्टमाइजेशन ज्यादा, वॉल्यूम कम। पोल क्रिएट किया। 65%। Which production system is best suited for the products that require a high degree of flexibility in production process? Flexibility नाम में बता दिया है तो। रीजन मेरे को कोर्स लिया ग्रीन एनर्जी degree of flexibility, सेम ये तो हो गया ना। Which product system is characterized by the producing goods in group or batches? सर अभी पीडीएफ का बोलेगा तब आप भी पूछेंगे उसे। सही बात है। अब क्वेश्चन नंबर 12 रह गया। हाई वॉल्यूम लो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये तो क्या था भाई। हाई वॉल्यूम है, लो वैरायटी है, मास प्रोडक्शन। ए, ए क्यों? मास प्रोडक्शन है ना। सी होगा ना। हाई वॉल्यूम है, लो वैरायटी है। जॉब प्रोडक्शन में क्या होगा, स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन होगी, वैरायटी। और ये लो वॉल्यूम होगा इसका। जॉब प्रोडक्शन में वॉल्यूम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वो देखो, सब पता है उसे पहले से ही। चलो ठीक है, हो गया आज का।